हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रुपेज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आमचूर पाउडर की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और बिना खराब हुए इसे आप स्टोर करके 2 साल भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर लीजिएगा। आमचूर पाउडर बनाने के लिए 1.5 kg कच्चे आम लिए हैं। आम को पहले से ही धोकर लिया है मैंने, और जो गोंद वाला एरिया होता है उसे भी अच्छे से रब करके हटा लिया है। और अब इसे एक पीलर से इस तरीके से छील लेंगे। आमचूर पाउडर को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए जो आप आम लें वो एकदम टाइट होना चाहिए और बिना कटे फटे दाग धब्बे वाला हो। तो फिर उससे जो बना हुआ आमचूर पाउडर होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है बिना खराब हुए भी। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी छिलकों को हटा लेंगे आमों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आमों के छिलकों को मैंने हटाकर इस तरीके से रख लिया है। और छिलके को हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें स्टोर करके रखना है। इससे बहुत ही यूजफुल हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो छिलके को रख देते हैं साइड में। पहले हम आमचूर पाउडर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर छिले हुए आमों को अब हमें पीसेज में कर लेना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक थाली और इस तरीके से एक पॉलीथीन फूड ग्रेड का लगा दिया है। पॉलीथीन लगाने से आम हमारा थाली या प्लेट से चिपकेगा नहीं। और अब लेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पर एक प्लेट वाली इस तरीके से प्लेट होती है और यहाँ पर एक मीडियम साइज वाली। तो यहाँ पर आप इन दोनों का यूज करके बहुत ही आसानी से इसे छोटे छोटे पीसेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले मीडियम प्लेट वाली से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में 3 से 4 आमों को कर लिया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आमों को छोटे छोटे पीसेज में करने का। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी छोटे छोटे पीसेज में डालकर चॉप कर सकते हैं। और गुठली वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से पास से कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अब इसमें आम नहीं है। सीजन में अभी बहुत ही ज़्यादा ताज़े अच्छे आम मिल रहे हैं, तो अभी इस पाउडर को बना के रख लें सीजन जाने से पहले। और पूरे साल से 2 साल तक इसे रख कर स्टोर करके यूज कर सकते हैं। कई सारी रेसिपियों में हमें यूज करना होता है तो हम खरीद कर लाते हैं। घर का बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एक बार बना कर रख ले इसे। तो यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं आधे आमों को। और यहाँ पर कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये ग्रीन से आपको येलो दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। और यहाँ पर आधे आमों को हम इस तरीके की जो चिप्स वाली ब्लेड होती है ना उसी से करेंगे। तो इसे थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। तो आमों को आप चाहें तो केवल कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसे हमें सुखाना है धूप में। तो आप चाहें तो इस ब्लेड से यूज करके पूरे आमों को बारीक इस तरीके से कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरे आम को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको इजी लगे, दोनों ही ऑप्शन है। तो मुझे ये बारीक कट के जो हमने ब्लेड से चिप्स वाली से कट किया है ना, ये ज़्यादा मुझे इजी लगा है। तो आगे मैं अभी स्टोर करने के लिए पूरे साल के लिए जब बनाऊंगी तो मैं इसी ब्लेड से यूज करके आमों को पतला पतला करके सुखाने के लिए रख दूंगी। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आमों को अब हमें सुखाना है। तो सुखाने के लिए इसे हम रखेंगे धूप में। अगर आपके एरिया में अच्छी धूप आ रही है तो 1 दिन के 1.5 दिन की धूप से ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। और इसे हमें पतला पतला फैला कर ही रखना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। और अगर आपके एरिया में धूप नहीं आती है, या कई लोग फ्लैट में होते हैं जिनके फ्लैट में धूप की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस दिन में आप फिर इसे पंखे में ही 1 से 2 दिन तक रख के सुखा ले। उसके बाद कढ़ाई या पैन में लेकर इसे हल्का सा सेक लेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद इसे पाउडर जैसा पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। तो फिर आपका आमचूर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा बिना धूप के भी। और यहाँ पर रख दिया है मैंने आम को सूखने के लिए। और इधर हम छिलके को भी इस तरीके से प्लेट में फैला लेंगे। छिलके को भी हमें पतला ही फैलाना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। इसे भी टाइम लगेगा सूखने में, 1 से 2 दिन। छिलके को हमें 2 दिन अच्छी धूप दिखाने के बाद इसका हमें पाउडर बनाना है। और इससे जो पाउडर बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स यूजफुल होगा। तो आगे से कभी भी छिलका अगर आपके पास आम के हो तो उसे आप फेंके नहीं, छिलके को भी रख देते हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर आम हमारा सूख चुका है। सूखने के बाद आप देख सकते हैं पूरे 1 दिन की धूप लगाने के बाद बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पर ये अपने आप देख सकते हैं
पॉलीथीन से उतर आया है, इसे हमें हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सूखने के बाद ये पॉलीथीन को अपने आप छोड़ दिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि 1 दिन की धूप लगा दिया है मैंने एक साइड, दूसरे साइड भी हम दूसरे दिन की धूप लगा देंगे ताकि ये लंबे समय तक जब इससे आमचूर पाउडर बनाकर रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। धूप जितना अच्छे से इसमें लगेगा और जितना ही ज़्यादा इसमें नमी कम होगा, हमारा जो आमचूर पाउडर है उतना ही लंबे समय तक स्टोर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने चिप्स के ब्लेड वाले से हमने इस तरीके से आमों को स्लाइस किया था ना, ये वही वाला, ये भी देख सकते हैं सूखने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। तो इसे भी हटाना पॉलीथीन से कितना आसान हो गया है। इसे भी हमें पलट देना है दूसरी साइड के लिए और दूसरी साइड भी हमें आधे दिन की धूप दिखा देनी है। दोनों तरफ से जब अच्छे से धूप लग जाएगी तो नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और जब हमारे आम में नमी नहीं रहेगी तो इससे जो हम पाउडर बनाएंगे वो लंबे समय तक बिना काले पड़े, बिना खराब हुए स्टोर रहेगी। और ये आधे दिन की और धूप लगाने के बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सूख गया है। पूरे 1.5 दिन मैंने अच्छे से धूप लगाया है आमों को, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी नमी अब नहीं है। तो अब एक जार में लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर जार मैंने छोटा वाला यूज किया है और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे बड़े जार में लेकर पीसे। और जार जो पाउडर बनाने के लिए यूज करें वो बिल्कुल सूखा लें। सूखा रहने पर नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत भी अगर नमी पकड़ लेगी आमचूर पाउडर में तो फिर कुछ दिन के बाद इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी और फंगस लगने लगेंगे, जिसकी वजह से आमचूर पाउडर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम अब छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने मीडियम साइज़ वाली छन्नी का यूज किया है, बारीक वाले से इसे ना छानें। बारीक वाले छन्नी से जब छानेंगे तो इसका जो वेस्टेज मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, जिससे पाउडर हमें कम मिलेगा। मीडियम वाले से जब इसे हम छानेंगे तो हमें पाउडर ज़्यादा मिलेगा और वेस्टेज बहुत ही कम मिलेगा। छन्नी में बच गया है जो मोटा वाला पार्ट, इसे चाहे तो आप दोबारा से जार में डालकर पीस लें। मैंने इसे दोबारा यूज में नहीं लिया है पीसने के लिए, इसे हम छिलकों के साथ पीसेंगे। और यहाँ पर पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। घर पर ही हमने प्योर आमचूर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि मार्केट से कई गुना ज़्यादा बढ़िया बना है। और इसे लंबे समय तक यानी कि साल से 2 साल तक के लिए स्टोर करके रखना हो जब आपको, तो पाउडर को भी आप प्लेट में ही रखकर 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखा दें। उसके बाद पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर जार में रखेंगे तो ये साल से 2 साल कहीं भी खराब होने वाला नहीं है। गांठें भी इनमें धूप दिखाने के बाद नहीं बनेंगी और इसे जब आप स्टोर करेंगे तो ये काले भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े दिनों के लिए मतलब कि डेली बेसिस के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे धूप नहीं दिखा के रखा है। और जब इसे स्टोर करके रखूँगी तो प्लेट में पहले इसे धूप दिखा दूँगी, उसके बाद स्टोर करूँगी। तो हमारा आमचूर पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब छिलके का भी हम देख लेते हैं कि क्या इसका यूज़ हम कर सकते हैं। आम से तो हमने आमचूर पाउडर बना लिया जो कि डेली बेसिस पे यूज़फुल है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स इसके छिलके से भी बना हुआ पाउडर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अक्सर आम के छिलके को हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे देखने के बाद आप दोबारा कभी भी आम के छिलके को नहीं फेंकेंगे। आम के छिलके को भी मैंने 2 दिन अच्छी धूप दिखाने के बाद आमचूर पाउडर वाले जार में ही लेकर इसे फाइन पीस लिया है। और पीसने के बाद इसे भी हम थोड़ा सा छान लेंगे। अगर आप ज़्यादा बारीक पीस लिए हो तो इसे छानना ज़रूरी नहीं है, बिना छाने भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जब पीसा है तो ये मोटा ही रह गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर छाना है। और छानने के बाद जो मोटा पार्ट बच गया है ना, तो इसे हम लेकर दोबारा से जार में डाल लेंगे। और हमारा पहले से ही आमचूर पाउडर का मोटा पार्ट बचा हुआ था पीसने के बाद, उससे दोनों को ही हमें डालकर अच्छे से एक साथ पीस लेना है और दोबारा से इसे हम छान लेंगे। अब छानने के बाद ये लीजिए, हमारा छिलके का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इस पाउडर को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और जितना आपको यूज़ हो उतना ही आप इसमें से लें। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़ा चम्मच पाउडर ले लिया है। बचे हुए पाउडर को मैंने रख दिया है जार में। इसे किसी भी टाइप के जार में रख लीजिए। और अब इस पाउडर में डालेंगे नमक। और छिलके का पाउडर का जो कलर भी है, यहाँ पर लाइटिंग इशू की वजह से थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा, ये ग्रीनी है। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिया है पीतल के और तांबे के पूजा वाले बर्तन। तो यहाँ पर आप अपने घर के कोई भी बर्तन पीतल या तांबे का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूजा वाला लिया है और देख सकते हैं किस हद तक ये काला पड़ा हुआ, जो हम धागा यहाँ पर बांध के रखते हैं ना, तो ये वही वाला एरिया है जिसे हम रोज रोज हटा के धो नहीं सकते हैं। और कुछ बर्तन जो कि पानी में रहने की वजह से थोड़ा देख सकते हैं किस तरीके से
अनइवन हो चुका है कलर इसका। इसे आप देखेंगे कि बस कुछ ही मिनटों में ये किस तरीके से छिलके के ही पाउडर से चमक जाएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने पूजा वाला स्क्रबर। तो हम यहाँ पर पूजा वाला स्क्रबर ही यूज करेंगे। अगर आपके पास अलग से स्क्रबर नहीं हो पूजा का, तो इसके लिए आप हाथों का भी हल्का सा यूज कर सकेंगे। बस थोड़ा सा हाथों से टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रबर से मुश्किल से मुझे 1 मिनट ही हुआ है। और 1 मिनट के बाद ही जो इसका ये धागे वाला एरिया है ना, 2 से 3 बार रब करने के बाद किस तरीके से चमकना शुरू हो गया है। बर्तन को रगड़ने से पहले इसे आप अच्छे से गीला कर ले, और जब पाउडर इस पे इस तरीके से रगड़े ना तो सूखा हो जाए, तो थोड़ा-थोड़ा स्क्रबर को, मतलब कि जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज है ना, उसे हल्का सा गीला कर ले। उसके बाद इसे रगड़ते जाएँ, और हाथों से जब इसे आप मल रहे हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा मारते हुए गीला करते जाएँ बर्तन को। तब रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगा दाग धब्बा इसका। सेम इसी तरीके से आप स्क्रबर की जगह हाथों से भी जब आप रब करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये रब होकर चमक जाएगा। तो यहाँ पर सभी बर्तनों को मैंने 2-2 मिनट करके रब किया है, यानी कि मल लिया है। देख सकते हैं सभी बर्तन हमारे किस हद तक चमक गए हैं। साफ पानी से धो लेंगे। और बर्तनों के अगर जो धब्बे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हों बर्तन को रखे हुए, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी दाग धब्बे हो, तो उन्हें हटाने के लिए जब आप पाउडर में नमक डालें, उसी टाइम आप नींबू का रस भी 1 बड़ा चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद पाउडर को जिद्दी दाग धब्बे या पुराने जो बर्तन हो गए हो गंदे टाइप से पीतल वाले, उस पे अगर आप रब करेंगे तो किसी भी तरीके के जिद्दी दाग धब्बे होंगे वो छूट जाएंगे। पानी से धोने के बाद इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, ताकि ये लंबे समय तक चमकदार बने रहें। तो यहाँ पर धोने के बाद देख सकते हैं बर्तन हमारे किस हद तक चमक रहे हैं फ्रेंड्स। और ये वही बर्तन है जो कि अभी हमने कुछ देर पहले धोने से दिखाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही बर्तनों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।